नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल रिजल्ट टॉपर्स पर। मैं बीएम शर्मा एक बार फिर से आपके सामने परसेंटेज की अगली क्लास लेके हाजिर हूँ। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था, परसेंटेज का बेसिक ही क्वेश्चन किए थे और उससे आगे जारी रखते हैं आज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। तो आइए मेरे साथ देखते हैं एक बार। चावल की कीमत 33 से ही 1/3% बढ़ जाती है। चावल की खपत को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। मैंने आपको जैसे कि पिछली क्लास में एक परसेंटेज की टेबल भी बताई थी। ठीक है, आप लोगों को वो ये अगर याद होती है तो हमें सीधा सीधा क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 33 से ही 1/3% की वृद्धि हो रही है तो कमी कितने की होगी, 25% की। या सीधा सीधा कैसे करेंगे हम, 33 सही 1/3%, फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 1/3। यानी अभी अगर मूल्य 3 था तो बढ़ के कितना हो गया, 4 हो गया। मूल्य कितना था, 3 था, बढ़ के कितना हो गया, 4 हो गया। अब 4 है तो वापस 3 पे पहुंचना हमें, तो कितने की कमी करेंगे, एक पर। एक की कमी होगी किस पर, 4 पर इंटू 100। यानी कितने की कमी करेंगे, 25% की। कितने की कमी करोगे, 25% की। आंसर क्या हो जाएगा, 25%। और सीधा सीधा मैंने वैसे आपको लिखाया भी है, फॉर्मूला भी बताया है। दोनों चीजों से आप कर सकते हैं। अगर टेबल याद हो आपको तो 33 सही 1/3% की वृद्धि होगी तो कमी कितने की होगी, 25% की। और 25% की कमी होगी तो वृद्धि कितने की होगी, 33 सही 1/3% की। क्लियर है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कीमत 25% बढ़ जाती है तो खपत को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। रेशियो से जैसे मैंने पिछली बार बताया, इस फिर से बता रहा हूँ। 25% बढ़ रही है, वृद्धि मतलब 1/4। 4 पे 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो 5 पे वापस कितना कम करेंगे 4 लाने के लिए, 1 इंटू 100। आंसर क्या हो जाएगा, 20%। कितने की कमी की जाएगी, 20% की। दूसरा तरीका देखते हैं हम इसमें। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखाया था, 25% की वृद्धि हुई तो 25/100 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 125 इंटू 100। आंसर क्या हो जाएगा, 20%। कितने की कमी करोगे खपत में, 20% की। सेकंड फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। देख लें एक बार अच्छे से। कमेंट करते रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए। कहीं भी दिक्कत आ रही है वो भी बताइए। बेसिक चीजें हैं, अगर यहाँ से आप इन चीजों को अच्छे से संभल के करोगे तो आगे आपका मैथ भी अच्छा होता जाएगा, क्वेश्चन भी आपको बनने लगेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। मूल्य में 20% की कमी कर रहा है तो 20% की कमी यानी 20/80। 100 पे 20 कम होगा तो कितना रह जाएगा, 80 इंटू 100। 20×4 = 80। 4 से 100 को काट दो, कितना आ जाएगा, 25%। यानी कितने की वृद्धि होगी, 25% की वृद्धि होगी। टेबल लिखाई है मैंने, आपको ध्यान से याद कर लें उसको, तो ये करने नहीं पड़ेंगे। 20% की कमी होगी तो वृद्धि कितने की होगी, 25 की। 25 की वृद्धि होगी तो कमी कितने की होगी, 20 की। फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हैं। 20% का फ्रैक्शन कितना होगा हमारा, 1/5। यानी 5 था, 5 पे 1 घट के कितना रह गया, 4। अब 4 से वापस 5 पहुंचना है तो 1 बढ़ाना पड़ेगा किस पर, 4 पर इंटू 100। यानी कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 25% की। चाहे ऐसे कर लें, चाहे इस तरीके से कर लें, या फिर टेबल याद कर लें। क्लियर है। नेक्स्ट, सब्जी की कीमत 16 से ही 2/3% से घट जाती है। सब्जी की खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था खपत क्या होती है, समझते हैं। खर्च क्या होता है, खपत क्या होती है, वृद्धि कमी तो ये आप समझते ही हैं। खपत मतलब आप कितनी सब्जी पहले लेके आते थे। जैसे 100 रुपए में कोई सब्जी लेके आते होगे, ठीक है, मान लो 2 किलो 3 किलो जो भी लेके आते हो। अब क्या है, मूल्य बढ़ गया, पैसे हमारे पास 100 रुपए ही है, तो क्या करेंगे, कम खरीदेंगे। तो कम खरीदोगे यानी कम खाएंगे। तो पहले से कितना कम खरीद रहे हैं या कम खा रहे हैं वो क्या कहलाती है, खपत कहलाती है। क्लियर। तो 16 से ही 2/3% की कमी होती है तो वृद्धि कितने की करते हैं, 20% की करते हैं। या 16 से ही 2/3%, फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 1/6। तो 6 से कीमत घट के 1 घट के कितनी रह गई, 5। तो अब 5 से 6 करना है तो 1 बढ़ाएंगे 5 पर इंटू 100। कितने की वृद्धि करेंगे, 20% की। क्लियर है।
20% की वृद्धि होती है तो कमी कितने की करते हैं? 16 से ही 2/3% की। दोनों तरफ से आपको टेबल याद करनी है और बड़ी आसानी हो जाएगी आपको ऐसे सवालों को करने में। हर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है, कोई ना कोई एक ना एक क्वेश्चन। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसकी खपत 10% कम हो जाती है तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन पढ़ लें एक बार। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसकी खपत 10% कम हो जाती है तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। मूल्य, खपत, दोनों को मिला के क्या? खर्च। मूल्य 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि यानी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 1/5। 20% का फ्रैक्शन क्या होगा बेटा? 1/5। यानी अगर पहले मूल्य 5 रुपए है तो अब 1 रुपए बढ़ के कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। खपत 10% कम हो जाती है तो 10% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/10। यानी पहले अगर आप 10 किलो खाते थे कोई चीज तो अब कितनी खाओगे? एक कम यानी 9 किलोग्राम। ठीक है। अब खर्च, तो खर्च क्या होगा? मूल्य इंटू खपत बराबर किसके होगी? खर्च के बराबर होगी। ठीक है। यानी 5 रुपए के हिसाब से हम 10 किलो लेते थे तो कितने रुपए की लेते थे? 50 रुपए खर्च करते थे। अब 6 रुपए के हिसाब से 9 किलो लेंगे तो कितने रुपए खर्च करेंगे? 54 रुपए खर्च करेंगे। खर्च हमारा पहले कितना था? 50, अब कितना हो गया? 54 हो गया। कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया। तो 4 किस पे बढ़ा बेटा? 50 पर, इंटू 100। 50 से 100 को काट दिया, 2, 4 दूनी 8%। यानी खर्च कितना बढ़ गया हमारा? 8% बढ़ गया तो 8% की वृद्धि। पढ़ लें एक बार सवाल को, अच्छे से नोट कर लें, देख लें। चलिए नेक्स्ट अगला। सेम ऐसे ही है। चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है और उसकी खपत 20% कम हो जाती है तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि होगी तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह मूल्य 30% का फ्रैक्शन क्या होगा बेटा? 3/10। यानी अगर पहले मूल्य 10 रुपए था तो अब मूल्य कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, 3 बढ़ के। खपत कितना हो रहा है? खपत 20% कम हो रही है तो 20% कम यानी 1/5। तो अगर पहले 5 किलो खाते थे तो अब एक कम खाओगे यानी कितना खाओगे? 4 किलो। तो खर्च कितना आएगा? 10 रुपए मूल्य के हिसाब से हमने 5 किलो वस्तु खरीदी, कितने की आ जाएगी? 50 रुपए की। 13 के हिसाब से 4 किलो खरीदी, कितने की आ जाएगी? 52 रुपए की। यानी पहले खर्च था 50 रुपए, अब खर्च हो गया 52 रुपए। कितना बढ़ गया? 2 रुपए बढ़ा। तो 2 रुपए किस पर बढ़ा? 50 पर, इंटू 100। परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए तो 2 इंटू 2, 4%। क्या हुआ? वृद्धि, क्योंकि 50 से 52 यानी बढ़ा तो आंसर क्या हो जाएगा? 4% की वृद्धि। नेक्स्ट अगला। अब देखो पिछले दोनों सवालों में क्या हो रहा था? मूल्य में कमी या वृद्धि, खपत में कमी या वृद्धि, खर्च पर। सेम उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है। मूल्य 20% की वृद्धि हो रही है, खपत 10% की वृद्धि हो रही है, दोनों में वृद्धि हो रही है। तो मूल्य 20% की वृद्धि हो रही है यानी कितना? 1/5 होता है 20% का फ्रैक्शन। तो 5 से बढ़ के कितना हो जाएगा? मूल्य 6 हो जाएगा। खपत 10% की वृद्धि हो जाती है तो 10% की वृद्धि हो रही है यानी 10 बढ़ के कितना हो गया? 11। तो खर्च कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10, 50 रुपए का खर्च। यहाँ से 6 इंटू 11, 66 रुपए का खर्च। तो खर्च कितना बढ़ गया? 16 बढ़ गया। किस पर बढ़ा? 50 पर। परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए इंटू 100। 16 दूनी 32% वृद्धि हो जाएगी। क्लियर? ऐसे क्वेश्चनों को अब मूल्य और खपत दोनों एक को मिला के क्या बनता है? खर्च। ऐसे क्वेश्चनों को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे पिछले दो क्वेश्चन भी थे वैसे ही। 100 मान लिया हमने, टोटल खर्च क्या है? 100 है। 20% बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा। फिर खपत कितनी बढ़ रही है? 10%। तो 120 का 10% 12।
बढ़ के कितना हो गया 132, यानी पहले 100 रुपए खर्च करते थे, अब 132 खर्च करते हैं, तो कितना 32% की वृद्धि। कितने की वृद्धि हो जाएगी 32% की। क्लियर है? नोट कर लें, देख लें एक बार। 32% की वृद्धि। आवाज आ रही है ना प्रॉपर? पढ़ते रहिए अच्छे से, सवालों को करें। जब तक करेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने जाने वाला। टाइम दीजिए, तो समय आपको समय देगा, आप समय को समय देंगे तो आप समय को वैल्यू करोगे, समय आपको वैल्यू करेगा। वस्तु की कीमत 20% बढ़ जाती है, तब खर्च भी 8% बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो सेम, जैसे मैंने पिछले बताया। मूल्य कीमत यानी मूल्य, बात एक ही है, 20% बढ़ गई यानी कितना, 20% का फ्रैक्शन अब तो याद हो गया होगा, 5 से 6, यानी 1/5। तो 5 से बढ़ के 1 बढ़ के कितना हो गया 6। खर्च भी 8% से बढ़ रहा है, 8% बढ़ रहा है, तो 8% यानी 100 रुपये अगर खर्च है आपका, तो 8% बढ़ के कितना हो जाएगा 108 रुपये हो जाएगा। अब खपत, तो मैंने आपको एक चीज बताई अभी, मूल्य इंटू खपत क्या होता है, खर्च के बराबर होता है। अब खर्च दिया है हमें, मूल्य दिया है, तो मूल्य से खर्च में डिवाइड दे दो तो क्या आ जाएगी, खपत आ जाएगी। तो 5 से 100 में डिवाइड दिया, यानी पहले कितना खाते थे, सपोज दैट 20 आ रहा है, यानी 20 किलोग्राम मान लिया। 6 से 108 में डिवाइड दिया, कितना खाओगे 18 किलोग्राम, यानी पहले 20 किलोग्राम खाते थे, अब 18 किलोग्राम खा रहे हैं, यानी कितने की कमी आ गई 2 किलोग्राम की। किस पर, 20 पर, तो 2/20 इंटू 100। जीरो से जीरो, 2 से 2 गया, कितने की 10% की कमी आ गई। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। देख लें एक बार अच्छे से। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। वस्तु की कीमत 50% बढ़ जाती है, तब खर्च भी 20% बढ़ जाता है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। यानी मूल्य कितना बढ़ गया, 50% बढ़ गया। 50% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/2, यानी 2 था, बढ़ के 1 बढ़ के कितना हो गया 3। खर्च 20% बढ़ रहा है। अगर 100 रुपये खर्च करते थे पहले, तो अब 20% बढ़ा के कितना खर्च करोगे 120 रुपये। खपत क्या आएगी, तो मूल्य से खर्च में डिवाइड दे दें, 2 से 100 में डिवाइड दिया 50, 3 से 120 में डिवाइड दिया 40। यानी पहले 50 किलोग्राम की खपत होती थी, अब 40 की खपत हो रही है, तो कितने की कमी हो गई 10 की। 10 की कमी किस पर हुई, 50 पर, इंटू 100। 50 से 100 को काट दिया 2, 10 इंटू 2 20%। 20% की क्या आएगी कमी, 50 से 40 यानी कम हुआ, तो 20% की कमी। क्लियर? देख लें अच्छे से, समझ लें, डायरेक्ट भी कर सकते हो। एक 100 से 20, 120 हो गया, 120, 10 से 15 हो गया, यानी 15 अट्ठे 120, 8 रह गया, 10 से 8, तो 20% की कमी। वस्तु की कीमत कितने प्रतिशत बढ़ या घट जाएगी यदि खपत 20% बढ़ जाती है और खर्च 56% बढ़ जाता है। देखिए, पहले हमने क्या, मूल्य और खपत से खर्च में कमी या वृद्धि पूछी, फिर मूल्य और खर्च से खपत में कमी या वृद्धि पूछी है। पहले खर्च में, फिर खपत में, और अब किस में पूछ रहा है वो, मूल्य में। खपत में दी जाएगी, खर्च में दी जाएगी, ठीक है। तो खपत 20% बढ़ जाती है, 20% का फ्रैक्शन वही 1/5, तो 5 किलो खाते थे, अब बढ़ रहा है तो एक बढ़ के 6 किलो खाएंगे। खर्च में क्या हो रहा है, खर्च 56% बढ़ जाता है, यानी 100 रुपए खर्च करते थे, तो अब कितना 56 बढ़ा के यानी 156 खर्च करेंगे। तो मूल्य 5 से 100 में डिवाइड दिया 20, 6 से 156 में डिवाइड दिया, 6 दूनी 12, 6 6 36, 26। तो मूल्य 20 रुपए था, अब कितना हो गया 26 हो गया, यानी कितना बढ़ गया 6 बढ़ गया। तो 6 किस पे बढ़ा, 20 पे, इंटू 100। 20 पंजे 100, 6 इंटू 5, 30% की वृद्धि। कितने की वृद्धि आ जाएगी, मूल्य में 30% की वृद्धि।
समझ रहे हैं? करते चलिए साथ ही साथ क्वेश्चनों को। नेक्स्ट, वस्तु की खपत 16 से ही 2/3% घट जाती है, तब खर्च 11 से ही 1/9% बढ़ जाता है, तो वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सेम मूल्य वाला क्वेश्चन है। 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन पता है आप लोगों को? नहीं पता? पिछली क्लास ध्यान से समझ लीजिए एक बार। 1/6, खर्च 11 से ही 1/9%, तो 11 से ही 1/9% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/9 या 90, 10 कर ले। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, खपत कितनी हो रही है? 16 से ही 2/3% घट रही है, यानी अगर पहले खपत 6 थी तो अब एक घट के कितनी रह जाएगी? 5। खर्च 11 से ही 1/9% बढ़ जाता है, यानी अगर पहले खर्च 90 रुपए था तो अब 10 बढ़ के कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 6 किलो खाते थे, 90 रुपए खर्च करते थे, यानी 6 से 90 में डिवाइड दिया, यानी 1 किलो कितने का लेते थे? 15 रुपए का। 5 से 100 में डिवाइड दिया, अब कितने का ले रहे हैं? 20 रुपए का। तो कितना बढ़ा? 5 बढ़ गया। तो 5 बढ़ा किस पर? 15 पर, इंटू 100। 5×3 = 15। 100/3 या 33 सही, 1/3% या 33.33% की वृद्धि। आंसर क्या हो जाएगा? पहला। समझ लें एक बार अच्छे से। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए। चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। टेलीग्राम से भी जुड़िए, वहाँ आपको पीडीएफ वगैरह सभी मिल जाएंगी। नेक्स्ट, वस्तु की कीमत 10% घट जाती है। एक व्यक्ति आरंभ में 45 किलोग्राम वस्तुएं खरीदता था, वह समान राशि में कितनी वस्तुएं खरीदेगा? यानी कीमत घट गई। ठीक है, आप पहले 45 किलो वस्तु खरीदते थे, कितने भी रुपए में खरीदते हो, उतने ही रुपए हैं आपके पास। अब कीमत घट गई तो ज़्यादा खरीदोगे, पहले कम खरीदते थे क्योंकि ज़्यादा मूल्य में मिलती थी। तो कीमत 10% घट जाती है। 10% का फ्रैक्शन सेम एज 1/10, यानी मूल्य अगर आपका 10 रुपए था पहले 1 किलोग्राम का, तो अब 1 रुपए घट के कितना रह गया? 9 रह गया। अब खपत आप कितनी करते थे? 45 किलो वस्तुएं खरीदते थे पहले, तो कितना खर्च करते थे? तो पहले खर्च करते थे हम 450 रुपए। 10 रुपए के भाव से 45 किलो कितने की आएंगी? 450 रुपए की। अब उसने क्या पूछा है? समान राशि, यानी राशि हमारे पास उतनी ही है, 450। ठीक है, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं है, 450 राशि है, मूल्य कितना है? 9। तो 9 से 450 में डिवाइड दे दो, यानी अब कितना खरीद रहे हैं हम? 50 किलोग्राम खरीद रहे हैं। कितना खरीद रहे हैं? 50 किलोग्राम। दूसरा, 10% की कमी होती है, मैंने आपको टेबल लिखाई है। 10% की अगर कमी होती है तो वृद्धि कितने की करते हैं? 11 से ही 1/9% की। 11 से ही 1/9 यानी 1/9 की। तो 45 का 1/9 कितना होगा? 5। 5 बढ़ के कितना हो जाएगा? 50। सीधा सीधा आंसर था आप लोगों के लिए। इसलिए कह रहा हूँ टेबल याद कर लें। टेबल याद होती है तो हमें पता है कि 10% की अगर कमी है तो वृद्धि कितने की होगी? 11 से ही 1/9% की। ठीक है, 11 से ही 1/9%। फ्रैक्शन क्या होगा? 1/9, यानी पहले 45 किलो खपत थी तो अब 1/9 बढ़ जाएगी, यानी 45 का 1/9 कितना होगा? 5। 5 बढ़ के कितना हो जाएगा? 50 किलोग्राम। सीधा आंसर था। नेक्स्ट, वस्तु की कीमत 20% बढ़ जाती है और खर्च 50% बढ़ जाता है, यदि आरंभिक खपत 120 किलोग्राम थी तो वर्तमान खपत निकालिए। पढ़ लें एक बार क्वेश्चन को, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। चलिए देखिए, मूल्य 20% बढ़ रहा है, फ्रैक्शन क्या होगा? 1/5, यानी 5 से बढ़ के कितना हो गया? मूल्य 6 हो गया। खर्च 50% बढ़ रहा है। मान लो 100 रुपए खर्च करते थे तो अब कितना खर्च करेंगे? 150। तो खपत कितनी आएगी? खपत का रेशियो देख लें। 5 से 100 में डिवाइड दिया 20, 6 से 150 में डिवाइड दिया 25।
यानी अगर पहले खपत 20 किलोग्राम होती थी तो अब कितनी उगती है 25, लेकिन सवाल में हमें क्या दिया है, आरंभिक खपत 120 किलोग्राम है, यानी 20 की वैल्यू कितनी है 120 किलोग्राम। तो 20 से 120 में डिवाइड दिया, कितने बार जा रहा है 6 बार, तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दो, इंटू 6 हो रहा है यहाँ, तो यहाँ भी 6 का इंटू कर दो, कितना आ जाएगा 150 किलोग्राम। यानी वर्तमान खपत कितनी हो जाएगी 150 किलोग्राम, पहले कितनी होती थी 120, तो अब कितनी होगी 150 किलोग्राम। देख लें क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए किस तरीके से निकालने हैं आपको, इनके शॉर्ट भी अगली क्लास में बता दूंगा मैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट। चावल की कीमत 25% बढ़ जाती है और खर्च 33 से 1/3% बढ़ जाता है। एक आदमी आरंभ में 60 किलो चावल खरीदता था, तो अब वह कितने चावल खरीदेगा। तो मूल्य कीमत कितनी 25% बढ़ रही है, 25% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/4, यानी 4 से बढ़ के कितना हो जाएगा 5 मूल्य हो जाएगा। खर्च 33 से 1/3% बढ़ जाता है, 33 से 1/3% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/3, 33 3 99 और 100, 100/3 परसेंटेज का बटे में डबल जीरो, तो यानी 1/3 आ जाएगा। 300 और 100 कर लें इसको हम। मान लिया खर्च अगर पहले आप 300 रुपये खर्च करते थे, तो अब कितना खर्च करोगे 100 रुपये बढ़ जाता है, तो यानी 400। तो खपत खपत का रेशियो देख लें कितना आएगा, 4 से 300 में डिवाइड दिया 75 किलोग्राम खाते थे, 50 से 100 में 400 में डिवाइड दिया 80 किलोग्राम खा रहे हैं। रेशियो देख लें, काट दें 5 से 16, 5 से 15, 5 से 75 को काटोगे 15, रेशियो 5 से 80 को काटोगे 16, यानी पहले 15 किलोग्राम खाते थे तो अब 16 किलोग्राम, लेकिन आरंभ में कितना दिया है 60 किलोग्राम, तो 15 की वैल्यू किसके बराबर है 60 किलोग्राम, यानी 15 इंटू 4, 15 चौक 60, तो 16 में भी 4 का इंटू कर दो 64 किलोग्राम, यानी अब कितना खाएंगे 64 किलोग्राम। चलिए समझते रहिए, सवालों को करते रहिए। वस्तु की कीमत 30 रुपए प्रति किलोग्राम से 40 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ जाती है, हो जाती है, बढ़कर हो जाती है, लेकिन खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वस्तु की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मूल्य आपका 30 से 40 हो गया, कितना हो गया 30 से 40, लेकिन खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो 30 और 40 का एलसीएम ले लिया हमने, खर्च कितना हो गया 30 40 का एलसीएम 120, मान लिया 120 रुपए खर्च करते थे अभी भी और पहले भी, तो खपत क्या होगी 30 से 120 में डिवाइड दिया 4 किलोग्राम पहले, 40 से 120 में डिवाइड दिया अब 3, पहले 4 किलो खाते थे अब 3 किलोग्राम खा रहे हैं, यानी कितने की कमी हो रही है एक की कमी किस पर हो रही है 4 पर इंटू 100, 4 से 100 को काट दिया 25% की कमी, कितने की कमी 25% की। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 30 से 40 हो गया, अब कमी किस पे करेंगे 40 पे, तो 30 से 40 हो गया, तो 40 से 30 करना है मुझे, तो वापस 10 की कमी होगी किस पर 40 पर इंटू 100, यानी कितने की 4 से 100 को काट दो 25% की। इतना सा भी कर सकते हो आप। समझते रहिए, सवालों को करते रहिए, शॉर्ट भी देखिए अच्छे से, और मेथड भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर मेथड हमें अच्छे से समझ में आता है तो हम उसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बना सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं, और जब जिस दिन आप खुद से बनाने लग जाएंगे उस दिन आपसे सवाल भी बनने लग जाएंगे सारे। नेक्स्ट, फिर से वही आ गया, 60 रुपए से 40 रुपए प्रति किलोग्राम रह जाती है, तो खर्च 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है, वस्तु की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलो करके बताओ।
वस्तु की कीमत 60 रुपए से 40 रुपए प्रति किलोग्राम घट जाती है तो खर्च भी 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है, तो वस्तु की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मूल्य कितना हो गया? 60 से 40। कितना हो गया? 60 से 40। खर्च 16 से ही 2/3% बढ़ रहा है, तो 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन देख लें, कितना होगा? 1/6। खर्च 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन बार बार याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग याद कर लें अच्छे से। फर्स्ट पहली क्लास को ध्यान से देख लें, 1/6 होता है। तो अगर मान लो खर्च पहले 600 रुपये था, 1/6, 100 600 कर लो। खर्च अगर पहले 600 था, तो अब कितना बढ़ जाएगा? एक बढ़ जाएगा। एक बढ़ के यानी कितना? 600 पे 100 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। तो खपत, खपत क्या होगी? 60 से 600 में डिवाइड किया, 10 किलोग्राम। खपत क्या होगी? 10 किलोग्राम। 40 से 70 में डिवाइड दिया, 0 से 0, 4 से 70 में डिवाइड दोगे, कितना आ जाएगा? 17.5 किलोग्राम। यानी कितना बढ़ गया? 10 से 17.5 हो गया, यानी 7.5 किलोग्राम बढ़ गया। तो 7.5 किलोग्राम किस पर बढ़ा? 10 पर, इंटू 100। 0 से 0, 7.5 का 10 से इंटू करोगे, कितने की वृद्धि हो जाएगी? 75% की वृद्धि। चेक कर लें एक बार अच्छे से। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। चावल का मूल्य 20% घट जाता है। एक व्यक्ति 600 रुपए में 4 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है, तो चावल का वर्तमान मूल्य प्रति किलोग्राम बताना है। चलिए, मैं आपको पहले एक फॉर्मूला बताता हूँ। वर्तमान मूल्य यानी वृद्धि हो रही है तो बढ़ा हुआ मूल्य, घट रहा है मूल्य तो घटा हुआ मूल्य। प्रारंभिक मूल्य होता है, प्रारंभिक मूल्य के बाद अगर वृद्धि होके आएगा इसमें, लेकिन क्या हो रहा है? 20% घट रहा है, तो क्या होगा? घटा हुआ मूल्य। और अगर वृद्धि होगी तो बढ़ा हुआ मूल्य। उसी को हम क्या कहेंगे? वर्तमान। उसी को क्या कहोगे आप? वर्तमान मूल्य। उसी को आप क्या कहेंगे? वर्तमान मूल्य कहेंगे। तो अगर प्रारंभिक मूल्य निकालना है, शॉर्ट फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, तो कमी या वृद्धि अपॉन 100 प्लस माइनस। प्लस किसके लिए आएगा? वृद्धि के लिए। और माइनस किसके लिए आएगा? कमी के लिए। ठीक है। इनटू मूल्य बटे मात्रा। इनटू मूल्य बटे मात्रा। लेकिन अगर वर्तमान या घटा हुआ मूल्य निकालना है या बढ़ा हुआ मूल्य निकालना है, तो कमी या वृद्धि अपॉन 100 इनटू मूल्य बटे मात्रा। मूल्य बटे मात्रा। नोट कर लें एक बार इसको अच्छे से। तो अब आपसे इस सवाल में क्या पूछा गया है? चावल का वर्तमान मूल्य बताइए, यानी इससे कर सकते हैं आप। तो 20% घट जाता है, तो 20, कमी या वृद्धि कितने की हो रही है? 20 की, बटे 100 इंटू मूल्य। तो मूल्य यानी कितना? 600 रुपए में कितनी मात्रा कम या ज्यादा खरीद रहा है? तो 4 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है, तो बटे 4। ठीक है। 20 पंजे 100, 5 इंटू 4 20। 20 से 600 को काट दिया, कितना आ जाएगा? 30 रुपए प्रति किलोग्राम। यानी वर्तमान कीमत क्या है? 30 रुपए प्रति किलोग्राम। आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला। देख लें आप एक बार अच्छे से सवाल को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके से। चावल की कीमत 20% घट जाती है, एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है, तो चावल का आरंभिक मूल्य या प्रारंभिक मूल्य, बात एक ही है। तो प्रारंभ वाला निकालना है, तो 20 की कमी, तो 20 की कमी हो गई, तो 100 पर 20 की कमी होगी, 100 माइनस 20 कितना आ जाएगा 80, इंटू मूल्य बटे मात्रा, तो मूल्य कितना है 1200 रुपए, कितनी मात्रा 6 किलोग्राम, 20 4 80, ठीक है, 6 इंटू 4 24, तो 1200 बटे 24, 24 से काट दिया, 24 पंजे 120, 50 रुपए प्रति किलोग्राम, कितना मूल्य आ जाएगा 50 रुपए प्रति किलोग्राम प्रारंभिक। अगर वर्तमान पूछेगा तो 50 पे 20% कम कर दो, यानी वर्तमान कितना होगा 40 रुपए प्रति किलोग्राम। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। चावल की कीमत 30% घटने पर एक व्यक्ति 420 रुपए में 6 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है, तो चावल की पुरानी खपत और नई खपत का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले मूल्य और खपत एक दूसरे के होते हैं अपोजिट, ठीक है। तो चावल की कीमत 30% घटने पर, तो प्रारंभिक निकाल लें हम पहले तो, और दोनों ही मूल्य निकाल लेते हैं, वहां से खपत भी निकाल लेंगे, प्रारंभिक और वर्तमान, पुरानी खपत और नई खपत। तो 30% घट रहा है, तो 30/100 माइनस 30 यानी 70, इंटू 420 में कितनी मात्रा 6 किलोग्राम, 30/100 इंटू 420 रुपए में कितनी 6 किलोग्राम मात्रा, ठीक है। जीरो से जीरो, 6 इंटू 7, मत काटिए, सीधा ही सीधा हो गया, काटने की आवश्यकता नहीं है, 30/70, जीरो से जीरो, 7 इंटू 6 42, 42 से 42 कट गया, यानी 30 रुपए प्रति किलोग्राम, कितना था 30 रुपए प्रति किलोग्राम, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 6 7 42, 7 3 21 रुपए प्रति किलोग्राम। ये क्या आया, ये इन मूल्यों का अनुपात आया। अब पहले कितने रुपए खर्च कर रहे हैं हम 420 रुपए, कितने रुपए खर्च कर रहे हैं 420, तो ये मूल्य आया, ये आ गया आपका खर्च। अब क्या आएगा आपका खपत, तो 30 से 420 में डिवाइड दिया, यानी पहले कितना खाते थे 14 किलोग्राम, पहले कितना खाते थे 14 किलोग्राम। अब 420 रुपए में कितना खाओगे, 21 के भाव से 21 दूनी 42, तो 20 किलोग्राम। तो 14 इंटू 20 का रेशियो कितना आ जाएगा, 2 से काट दें, 7/10, 7/10, आंसर क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दीज अबव। देख लीजिए एक बार अच्छे से, इन सवालों को प्रैक्टिस करिए, समझिए, जहां नहीं समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। एक कलम की कीमत 20% घटने पर एक व्यक्ति 1 रुपए में 4 कलम अधिक खरीद पाता है, तो 1 रुपए में वर्तमान में कितनी कलम उपलब्ध होंगी, ठीक है। तो 20% घट रहा है, तो वर्तमान में पूछा है, तो 20/100, 1 रुपए में कितनी कलम ज्यादा खरीद रहा है 4, तो 20 पंजे 100, 1 रुपए, तो 1 रुपए में आप कितनी खरीदेगा 5 इंटू 4 20, 1 रुपए में कितनी कलम खरीदेगा वर्तमान में 20। क्लियर, देख लें अच्छे से। आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करेंगे, अगली नेक्स्ट क्लास कल आपको यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। आप इन क्लास को ध्यान से देखिए, बेसिक क्वेश्चन है, वन बाई वन बढ़ते जाएंगे ऊपर, अप एंड हाई लेवल की तरफ, और जीरो से बढ़ते जाएंगे। तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते चलोगे साथ ही साथ, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर भी होती चलेंगी। और परसेंटेज एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, अगर ये आपको अच्छे से आता है तो अगले सारे चैप्टर जो परसेंटेज से जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।